ईरान का नामो निशान मिटाना चाहते थे बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान का वजूद खत्म करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में इजराइल ने अपना प्लान क्यों बदल दिया? क्यों नेतन्याहू रुक गए? आखिर वक्त में किसका कॉल नेतन्याहू के पास आया कि उन्होंने यू टर्न ले लिया? हमने देखा जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर 12-13 अप्रैल को हमला किया, उसके बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई। हालात सामान्य नहीं है, बल्कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हमने देखा कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया, उसने अपने इरादे नेतन्याहू ने जाहिर कर दिए कि उनकी सैन्य क्षमता कितनी है और वो कितने बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, वो ईरान को कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। ये उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हमले के साथ ही। और हमने देखा कि जो इजराइल की सैन्य क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो ईरान से काफ़ी आगे है। चाहे हम बात करें अपने उपकरणों के मामले में, यानी कि जो रक्षा उत्पाद होते हैं उसके मामले में, पर फिर भी जिस तरीके से नेतन्याहू ने अपना इरादा बदला है, क्योंकि आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फ़ोन कॉल आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जो अमेरिका का दबाव यहाँ पर था इजराइल के ऊपर, इस वजह से नेतन्याहू रुक जाते हैं या फिर कोई और बड़ा हमला करने वाले हैं, कुछ समय के लिए वो रुक गए हैं। अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमने देखा कि ईरान पर जो हमला होता है, उनके न्यूक्लियर प्लांट के पास जो हमला होता है, इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं लेता है और ना ही ईरान ये बताता है कि इतना बड़ा हमला हुआ है। वो दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता है कि उसको चोट पहुंची है। और हमने देखा कि जब जो बाइडेन बात करते हैं इजरायली पीएम से, तो इस बात पर चर्चा होती है कि दुनिया को एक और महायुद्ध नहीं देखना है, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ दो मुल्कों पर नहीं पड़ता है, दो मुल्कों की आवाम नहीं जूझती है, बल्कि उस युद्ध से पूरी दुनिया की आवाम जूझती है। फर्क पूरी दुनिया को पड़ता है। हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा जो अभी तक चल रहा है और नतीजा कुछ नहीं सामने आता है। लेकिन अब जिस तरीके से तल्खी बढ़ चुकी है, बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। और ईरान में अगर हम देखें तो ईरान ये कहता आया है कि जो सीरिया में उनके दूतावासों पर, उनके ठिकानों पर हमला हुआ वो इजराइल ने किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कई ठिकानों पर इजराइल मिसाइल से, ड्रोन से हमला करता है और ये हमले लगातार जारी है। लेकिन कसम खाई थी नेतन्याहू ने कि वो ईरान का वजूद मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, उसको ऐसी चोट देंगे कि फिर वो कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन फिर होता क्या है कि वो अचानक से अपना इरादा बदल देते हैं, इतना बड़ा हमला नहीं करते हैं, या फिर किसी स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रहे हैं, एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि अभी सिर्फ उनको ट्रेलर दिखाओ, ये अपने इरादे जाहिर कर दो कि वो किस तरीके से ईरान को बर्बाद कर सकते हैं और आगे एक बड़ा हमला करेंगे, न्यूक्लियर हमला होगा। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है कि कूटनीति के जरिए समाधान होना चाहिए। युद्ध किसी भी चीज़ का नतीजा नहीं निकाल सकता है और युद्ध के जरिए कोई समाधान नहीं है। सिर्फ अगर वार्ता होगी, संवाद होगा, बातचीत होगी, तो ही किसी मसले का हल निकल सकता है।